नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया। सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के लिए गुरुवार का दिन खुशियों वाला रहा। विभाग के 145 आरपीएस अधिकारियों को लोक सेवा आयोग में हुई डीपीसी पदोन्नति का तोहफा मिला, तो वहीं अभियोजन विभाग के 72 कार्मिकों की पदोन्नति हुई। पुलिस की इस डीपीसी में डीजीपी भूपेंद्र यादव सहित एडीजीपी अनिल पालीवाल भी मौजूद रहे। आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में पदोन्नति की बैठक आयोजित की गई। पुलिस और अभियोजन विभाग की डीपीसी विभाग के लगभग 217 कार्मिक और अधिकारियों के लिए पदोन्नति का तोहफा बनी। विभागीय अधिकारियों की डीपीसी के लिए राज्य पुलिस के मुखिया भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। पदोन्नति की यह बैठक आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस पदोन्नति बैठक में 145 राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और 72 अभियोजन विभाग के कार्मिकों को पदोन्नति दी गई। इस मौके पर मौजूद डीजीपी भूपेंद्र यादव ने प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए पदोन्नत हुए अधिकारियों को बधाई दी। तो वहीं पदोन्नति का तोहफा देने वाले आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी पदोन्नति नियमों के मुताबिक दी गई है। कुल मिलाकर 145 अधिकारी आज डीपीसी में प्रमोट हो रहे हैं। किस तरीके की खुशी का माहौल है डिपार्टमेंट, क्योंकि पदोन्नति के बाद कहाँ आप आए हैं और क्या प्रक्रिया रही और कितने? देखिए, तो एक वार्षिक हमारी प्रमोशन की साइकिल है। इंस्पेक्टर से कुछ आरपीएस में जो अधिकारी आते हैं वो हैं। आरपीएस सेवा में जो लोग अलग अलग स्केल्स में प्रमोट होते हैं, तो इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन, गृह विभाग, डीओपी। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी घूसकांड प्रकरण में आज 3 आरोपियों को भारी पुलिस लवाजमे के बीच न्यायालय में पेश किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी घूसकांड प्रकरण में आज 3 आरोपियों को भारी पुलिस लवाजमे के बीच न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने रणजीत सिंह को 14 सितंबर तक रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए। वहीं रामपाल सिंह और महिपाल सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए। एसीबी अधिकारी पारसमल ने बताया कि रणजीत सिंह के 4 बैंक अकाउंट की डिटेल निकाली जा रही है। आज एमडीएस विश्वविद्यालय में घूसकांड में आरोपी रामपाल सिंह और रणजीत सिंह और महिपाल को माननीय न्यायालय के 3 दिवस के पीसी रिमांड के बाद आज पुनः माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उसमें आरोपी रणजीत सिंह की 5 दिन की पुलिस अभिरक्षा रिमांड की माननीय न्यायालय से दरखास्त की गई, जिसमें दिनांक 14 तारीख तक का रणजीत सिंह का पुनः पीसी रिमांड स्वीकृत फरमाया और आरोपी रामपाल सिंह और महिपाल को 24 नवंबर तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने का आदेश प्राप्त हुआ है। अभी तक जांच में क्या आया सामने? पूछताछ रही 3 दिन की रिमांड में, तो क्या क्या सामने आया? अनुसंधान के दौरान आरोपी जो रणजीत सिंह है वो टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर और इनकी जितने भी जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं इनसे एग्ज़ाम पैनल और सेंटर अलॉटमेंट और इंस्पेक्शन पैनल तैयार करवाने और इनकी संबंधता जारी करवाने के संबंध में एक मीडिएटर की भूमिका निभाता था। और जो जितना भी स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 5 के भाजपा पार्षद कुंदन वैष्णव हाजिर हुए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं करने का वार्ड पार्षद पर आरोप लगाया। वहीं कुछ वार्डवासी वैष्णव के कार्य से संतुष्ट नजर आए। स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कमल प्रकाश कृष्णानी ने कार्यक्रम के दौरान कुंदन वैष्णव से पिछले 5 साल में कराए गए कार्य के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की। जी देखिए, जिस प्रकार से हम वार्ड 5 के इस इलाके में खड़े हुए हैं, यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए वार्ड के कुछ महिलाएं, पुरुष एकत्र हुए हैं। आइए हम जानते हैं। अंकल, जो आपके कुंदन वैष्णव पार्षद साहब रहे, उनका काम कैसा रहा? ये चुनाव जीतने के बाद कुछ टाइम दिखा, उसके बाद तो 4 साल नजर ही नहीं आया। अब अलवरगेट थाना अंतर्गत 7 पीपली बालाजी मंदिर के पास चोरी की नीयत से आए 2 चोरों को पब्लिक ने पकड़ लिया
और उसके हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई लगा दी। हंगामे की सूचना पर पहुंची अलवरगेट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पब्लिक द्वारा पकड़े गए चोर के हाथ पैर खुलवाए और हिरासत में ले लिया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जिस मकान में चोर चोरी करने आए थे वह पिछले कई समय से बंद पड़ा है। नहीं मिली थी यहाँ पे कोई बंदा रखा था घर के अंदर, सुना मकान है, ये काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे एक ये गेट वेट तोड़ने की कोशिश करी इनने, रात में एक बंदा घुसा और ये सुबह के टाइम गेट वेट इधर ही पड़े हुए थे, तो इसने सोचा वो होगा कि बाहर ले जाऊँ मैं उठा के। इसके बाद इसको देख लिया गया यहाँ पे, ये झाड़ियों में कूद गया तो इसको पकड़ लिया गया। लोगों की मदद से पकड़ा, झाड़ियों में छुप गया था? हाँ, लोगों की मदद से पकड़ा गया। हाँ, झाड़ियों में छुप गया था। चोर थे वैसे दो, एक दो बता रहा था, एक का तो पकड़ लिया गया, एक का पता नहीं भाग गया है कहाँ है। हाँ, पुलिस आई। अजमेर के दरगाह इलाके के बड़बाव में आज लोगों ने 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी के साथ ही चोरी का माल बेचने वाले कबाड़ी को भी लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। इलाके के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह जब लोग फजर की नमाज पढ़कर बाहर आए तो नाली पर लगी लोहे की जाली गायब थी। तभी इलाके के लोगों ने इलाके में घूमकर जाली की तलाश की। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि वही के किसी कबाड़ी के पास वो लोहे की जाली रखी हुई है, जिस पर इलाके के लोगों ने उस कबाड़ी को आड़े हाथों लेकर उससे जाली वापस ली और पूछताछ करने के बाद चोरों की तलाशी की। काफी मेहनत के बाद इलाके के लोगों के हाथ 2 चोर लगे। फिर क्या था, लोगों ने चोरों की जमकर पिटाई की और दरगाह थाना पुलिस को इत्तला दे दी। कैसे पता चला कि जंगल लोग हैं, लेकिन बस ये आ जाते हैं, खाना बदोश लोग हैं, यहाँ पे नशे पत्ते करते हैं, घरों में चोरियाँ करते हैं। सरकारी माल जो है नगर निगम का था, उठा के ले उस वाले को यहीं वाले लोगों को बेच दिया। क्या और यहाँ वाले लोग खरीदते हैं, बंगाली बिहारी हैं। क्या क्या लेके गए थे ये तो ये बिजली होती है नाली के। दरगाह थाना इलाका स्थित सिरावट मोहल्ले में कल एक बदमाश एक युवक के हाथ से कीमती मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया, जिस पर दरगाह थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया। दरगाह थाना प्रभारी रविंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि मोबाइल चोर जो कि सिलावट मोहल्ले में रहता है, उसका नाम तारिक मोहम्मद है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के राज्यव्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आज अजमेर शहर और देहात की ओर से जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, ये राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने पूरी जनता को एक रामपुरी से छोड़ दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने 2018 में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इन्होंने कहा किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, नौजवानों को 3500 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली का 1 पैसा दाम नहीं बढ़ाएंगे, हम बिजली बराबर देंगे, 24 घंटा देंगे। ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर को, जिस ज्ञापन में जिस तरह से बिजली के दाम पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक हैं, चाहे वो कृषि श्रेणी की बिजली हो चाहे वो घरेलू श्रेणी की बिजली हो, दोनों के दाम इतने अधिक है कि आज कोरोना के कारण से जब व्यक्ति की कमाई बंद हो गई है, ऐसी स्थिति में वो बढ़ी हुई बिजली के रेटों के अनुसार जो बिल है वो कैसे चुकाएगा। दूसरी बात, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और मौतों की संख्या भी राजस्थान में बढ़ रही है। अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन द्वारा आज कच्ची बस्ती शास्त्री नगर स्थित 5 रुपए में भोजन कराने की व्यवस्था भंवर सिंह पलाड़ा ने शुरू की। गरीब मजदूरों के लिए भोजन सेवा करना बहुत ही महान पुण्य कार्य है। उन्होंने इस भोजन सेवा का शुभारंभ करते हुए भंवर सिंह पलाड़ा ने ये शब्द कहे। आज अन्नपूर्णा फाउंडेशन की ओर से यहाँ के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने आज जो भोजन वितरण किया है, जो इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार से लोग ऐसे जो गरीब ऐसा लोग हैं उनको फ्री में भोजन दिया गया है। एक इमरती और केला और 6 पूड़ी सब्जी, ये सारी अच्छी तरह एक व्यक्ति आराम से खा सकता है, उतार दिया। मैं मेरी ओर से फाउंडेशन और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे जो समाज सेवा के कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए ताकि इस माध्यम से गरीब की सेवा हो सके, यही मेरी भावना है। धन्यवाद। अजमेर जिले में गुरुवार को भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इस सूची में एक कॉलेज, बैंक कर्मचारी, जेएलएन अस्पताल सहित
व्यापारिक वर्ग के संक्रमित सबसे अधिक हैं। देर शाम तक जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,584 तक पहुंच गया। वहीं 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 180 हो गई। बुधवार को हुई मृत्यु में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल थी। पीछे था ये भाई साहब भी आए थे पीछे कि बोला कि पीछे छुपा हुआ, उसको पकड़ के थाने में लगे थे। वो पुलिस वाला के सामने बता रहा था कि भाई ये अकेला था मैं, वो साइकिल थी और पीछे गया था, इतनी बात थी, बस यही बात बोल रहा हूँ। गेट वगैरह भी तोड़े गए इन्होंने? ये तो मैंने देखा नहीं, मैं जगह मैं पिताजी को छोड़कर आया था तो मैं क्या देखा तो आगे अकेटी हो रही थी भीड़, तो इसलिए मैंने बोला तो मैं कैसे हो रही थी, उसने बोला कि एक चोर घुस गया, तो देखा तो झाड़ी के पीछे था, उसको पकड़ लिया और अभी थाने में छोड़ कर आए थे। अजमेर के दरगाह इलाके के बड़बाव में आज लोगों ने 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी के साथ ही चोरी का माल बेचने वाले कबाड़ी को भी लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। इलाके के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह जब लोग फजर की नमाज पढ़कर बाहर आए तो नाली पर लगी लोहे की जाली गायब थी। तभी इलाके के लोगों ने इलाके में घूमकर जाली की तलाश की। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि वही के किसी कबाड़ी के पास वो लोहे की जाली रखी हुई है, जिस पर इलाके के लोगों ने उस कबाड़ी को आड़े हाथों लेकर उससे जाली वापस ली और पूछताछ करने के बाद चोरों की तलाशी की। काफी मेहनत के बाद इलाके के लोगों के हाथ 2 चोर लगे। फिर क्या था, लोगों ने चोरों की जमकर पिटाई की और दरगाह थाना पुलिस को इत्तला दे दी। कैसे पता चला कि जंगल लोग हैं, लेकिन बस ये आ जाते हैं खाना बदोश लोग हैं, यहाँ पे नशे पत्ते करते हैं, घरों में चोरियाँ करते हैं, सरकारी माल जो है नगर निगम का था उठा के ले आके उस वाले को यहीं वाले लोगों को बेच दिया। क्या और यहाँ वाले लोग खरीदते हैं, बंगाली बिहारी हैं। क्या क्या लेके गए थे ये तो ये बिजली होती है नाली के ऊपर जो बिछाते हैं, तो 2 है, एक वहाँ मस्जिद के सामने की थी और वो नौशेरा की ताल है उसके सामने की थी, ये दोनों। अच्छा, रंगे हाथ उनको पकड़ लिया और खरीदार को भी पकड़ लिया और चोरों को भी पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया उनको। इससे पहले भी कोई चोरी होती थी? इससे भी पहले चोरियां तो हुई है। यहाँ पे बताया लोगों ने कि भाई किसी के घर के ताले भी तोड़े उन्होंने और कुछ घर के कागजात लेके गए। अभी वो लेटर बता रही थी कि मेरे घर के कागज भी लेके गए वो लोग। क्या वो कुछ सामान तो वो चोरियां तो करते ही ऐसी। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे है दरगाह पुलिस ने पकड़ा मोबाइल चोर।